अगर हम लोगों ने एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, अगर मैं बिजनेस को लोगों की स्किन के साथ खेलने लग जाऊंगी तो ऑब्वियसली मैंने भी तो बिल्कुल इंसान का अपना भी ज़मीर होता है। पैसे कमाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के फेस के साथ खेलें, उनको टेढ़ा मेढ़ा कर दें। मैं करती हूँ सारा नॉन इन्वेसिवली काम, ठीक है, और नॉन इन्वेसिवली टोटली सेफ है, उसमें आपको फ़ायदा ही है, आपका नुकसान नहीं है। इंजेक्टेबल काम आप तब करवाएं जब आप बहुत ज़्यादा आप बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं और आपका गुजारा ही नहीं है इन चीज़ों के बगैर, देन ठीक है। सारा दिन हमारे हाथ में फ़ोन और हम लोग वहीं से करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जिसकी जेब इजाज़त देती है या नहीं देती, उसको भी लिप फिलर्स करवाने हैं और उसको भी बोटॉक्स करवाने हैं, उसको भी फिलर्स करवाने हैं। नेचुरल ब्यूटी तो एक्चुअली ख़त्म हो गई है। आप इसको जो मर्जी कर लें, आप जितने मर्जी, इवन आप सर्जरीज भी करवा लें, इन द एंड ऑफ द डे आपकी स्किन ने लूज होना ही होना है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। नया पहला सवाल तो हमारा आपसे ये है कि जो लोग डेली बेस पे लगाते हैं, अपना कर लेते हैं, जो लोग डेली बेस पे मेकअप लगाते हैं और रोज लगा रहे हैं, ड्रायर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, भी संवारते हैं अपनी, और फिर केमिकल भी ढेर सारा लगाते हैं, वो क्या करें कि हर चीज स्टेबल रह सके? आप लोगों को मेकअप लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है ना, ठीक है, ये सही काउंटर आ गया। हाँ, जी। स्किन इतनी अच्छी हो, आपकी नेचुरल ब्यूटी हो और आप मेकअप ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा नहीं है। सही नहीं, लेकिन यहाँ पर जरा स्टूडियो में रोशनी भी जरा तेज है ना, तो वो थोड़ा आपका टी-जोन प्रोमिनेंट हो जाता है, तो आपको उसके लिए तो कुछ ना कुछ देखें, सारा दिन तो मेकअप पुट ऑन नहीं होता। एग्जैक्टली, ठीक है, आपने मेकअप के आपके कुछ आवर्स हैं, अगर आपने 2 आवर्स के लिए लगाना है, 6 आवर्स के लिए लगाना है मैक्सिमम, उसके बाद आपकी एक रूटीन होनी चाहिए कि आपने डेली क्लेंजिंग एंड स्क्रबिंग करनी है। सही। अपनी स्किन को एक्सफोलिएशन बहुत लाइट से स्क्रब के साथ आप डेली करें और आप मेकअप लगाने से पहले सबसे पहले सनब्लॉक अप्लाई करें। सनब्लॉक आपको उस चीज़ से सपोर्ट भी करेगा और आपको यूवी लाइट्स और ये जितनी मेकअप है और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे आपके जो ओपन पोर्स बन जाते हैं। मेकअप के बाद सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमारे ओपन पोर्स की है, बिल्कुल। और हमारी डलनेस की है। जब आपको एक सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके मेकअप के और आपकी स्किन के बीच में आ जाएगी, तो वो आपको सपोर्ट करेगी आपकी हेल्दी स्किन के लिए। बाकी है कि आप लोग इवन मैं भी पानी की एक बॉटल साथ रखें और एक अपना अच्छा सा डिटॉक्स वाटर रखें, साथ साथ पीते रहें और स्किन को हाइड्रेटेड रखें, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप ये हाइड्रा फेशियल्स, बोटॉक्स, फिलर्स और पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शंस हैं वो मार्केट में आई हुई हैं, और जो लोग ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं लगवाओ, नहीं पता बाद में क्या होगा, हमें बस लगवा लो। जो अच्छा भला भी है ना, जिसके फीचर्स अच्छे हैं, उसे भी कहते हैं नहीं, हाँ, उसके अंदर भी एक वो कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं कि आप कुछ ना कुछ करवा जरूर लें। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? हम लोग हो गए हैं सोशल मीडिया के एडिक्टेड। सारा दिन हमारे हाथ में फोन और हम लोग वहीं से करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जिसकी जेब इजाजत देती है या नहीं देती, उसको भी लिप फिलर्स करवाने हैं और उसको भी बोटॉक्स करवाने हैं, उसको भी फिलर्स करवाने हैं। नेचुरल ब्यूटी तो एक्चुअली ख़त्म हो गई है। इवन मैं इस फील्ड में रह के मैं बोटॉक्स और फिलर्स को कभी भी मैंने सपोर्ट नहीं किया। मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि आप उसकी ना रीजंस भी बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए कि क्यों आप सपोर्ट नहीं करते। देखें, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ठीक है, हर चीज़ टेम्परेरी है। एजिंग जो है, आप इसको जो मर्जी कर लें, आप जितने मर्जी, इवन आप सर्जरीज भी करवा लें, इन द एंड ऑफ द डे आपकी स्किन ने लूज होना ही होना है। आप कहाँ तक अपनी स्किन को आर्टिफिशियल तरीकों से आप यंग दिखेंगे? आप उससे अच्छा ये है कि आप नेचुरली, आप यकीन करें, इतनी चीज़ें हैं एज अ कॉस्मेटोलॉजी। मैं लोगों को, मेरे पास आती हैं कितनी क्लाइंट्स के जी फाइन लाइंस हैं और फिलर्स करवाने हैं, बोटॉक्स करवाने हैं। फर्स्ट तो मेरा आंसर होता है नो, मैं रिकमेंड ही नहीं करती, क्योंकि इसके डिजास्टर्स बाद में इतने ऐसे हैं कि आपकी फेस की शेप इतनी ख़राब हो जाती है। मूव भी करते हैं ना? मूव भी करते हैं। फिलर्स तो बहुत डेंजरस हैं। फिलर्स आपके ज़रा सा भी 0.5 भी ज़्यादा लग जाता है तो आपका फेस भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आपकी अलाइनमेंट हिल जाती है फेस की, आप लगते ही नहीं है, आपकी अपनी पर्सनालिटी खो जाती है। आप लोगों को देख के, किसी फिल्म स्टार को देख के, किसी मॉडल को देख के उस तरह बनना चाह रहे हैं, डजंट मीन कि अगर वो अच्छी लग रही है तो आप भी अच्छे लगेंगे। अब मैं अपनी लिप फिलर्स करवा लूँ, लिटरली मैंने अभी फिल्टर लगा के देखा कि मैं लिप फिलर्स से कैसी लगूंगी। ओह माय गॉड, आई कांट, सीरियसली।
जो अल्लाह ने दिया है उस पे आपको जरूरत भी क्या है, लेकिन नायाब आपकी अच्छी बात ये है कि आप लोगों को जेन्युइन राय देती हैं कि भाई आपको जरूरत नहीं तो उधर पता है क्या होता है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं आपको वैसे ही सजेस्ट कर देते हैं, आप खूबसूरत हो, अच्छे हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कह देंगे वो अपना सामान बेचने के लिए ना आपको कह देंगे दिस इज ऑल बिजनेस, कॉम्प्लेक्स में आपको डालेंगे, फिर वो अपनी प्रोडक्ट आपको सेल करेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है कि नायाब तो हालांकि उन्हें तो बिजनेस आ रहा है, उनके लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन वो इनकार करती हैं क्योंकि हम खिदमतें खल्क कर रहे हैं, खिदमतें खल्क हो रही है। अगर हम लोगों ने एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट अगर मैं बिजनेस को लोगों की स्किन के साथ खेलने लग जाऊंगी तो ऑब्वियसली मैंने भी तो बिल्कुल इंसान का अपना भी ज़मीर होता है। पैसे कमाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के फेस के साथ खेलें, उनको टेढ़ा मेढ़ा कर दें। मैं करती हूँ सारा नॉन इन्वेसिवली काम, ठीक है, और नॉन इन्वेसिवली टोटली सेफ है, उसमें आपको फ़ायदा ही है, आपका नुकसान नहीं है। इंजेक्टेबल काम आप तब करवाएं जब आप बहुत ज़्यादा आप बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं और आपका गुजारा ही नहीं है इन चीज़ों के बगैर, देन ठीक है। लेकिन आजकल हाउसवाइफ्स भी आजकल इवन के मुझे मेरी एक जानने वाली मेड ने पूछ लिया कि बाजी मेरे तो लिप्स नहीं है, उसके ये जो लिप्स बड़े करते हैं ये क्या करवाना है। लिटरली आई वाज शॉक्ड दैट टाइम एंड मैं उसको देख रही थी, मैंने कहा बेटा आपकी उम्र नहीं है, अभी आप थोड़ा सा बड़े हो जाओ फिर बात करेंगे। अच्छा, नया परसेंटेज पे अगर हम बात करें अब तक मतलब मंथली कितना परसेंटेज आप देखते हैं, या 6 मंथ्स का देख लेते हैं कि कितने लोग आपके पास आते हैं इस चीज़ के लिए स्पेशली? बोटॉक्स एंड फिलर्स की बात कर रही हैं आप, अराउंड 60%। ओह माय गॉड, ये तो काफी इसमें मेल्स भी हैं। मेल्स भी शामिल है? जी, मेल्स ज़्यादा हैं। मेल ज़्यादा हैं, यानी उनमें भी अब ये रुझान बढ़ गया है इस चीज़ का, ये बड़ा अलार्मिंग है। और वो आके स्पेशली सबसे पहले ये बात होती है कि हमारी वाइफ को पता ना चले, हमारे घर को पता ना चले, और किसी को भी ना बताए, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो किसी ने नो स्लिम करवाना है, किसी के डार्क आई बैग्स बने हुए हैं और उनको भी फिलर्स की ज़रूरत होती है, किसी के लिप्स नहीं हैं तो वो थोड़े से कहते हैं इसको इतना सा इन्हांस कर दें कि हमारी बियर्ड के अंदर से हमारे लिप्स थोड़े से प्रोमिनेंट हों। अच्छा, ये नायाब मुझे आपसे सुनने को मिल रहा है, मेरे लिए तो ये बड़ी नई चीज़ें हैं। सर आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है और बड़े सकील टॉपिक है। मुझे तो सिर्फ हाइड्रा फेशियल का पता है, मुझे उसकी पता। मैंने आज आपकी फेस देखी है, नेक्स्ट टाइम आप इनके लिप्स पे नजर रखिएगा। अब इनके वाइफ को पता चल ही जाएगा। हाँ, ये छुपी हुई नहीं बात इसी तरह की है। अच्छा, मुझे तो हाइड्रा फेशियल का पता है, आप उसका बता दें वो कितना कारआमद है, उसकी क्या फवायद है, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हाइड्रा फेशियल पे मैं इतना बोल चुकी हूँ, इतना बोल चुकी हूँ, थोड़ा सा बोल दें यहाँ थोड़ा सा और सही हमारे लिए। एक्चुअली हाइड्रा फेशियल एक इतना कॉमन हो गया हुआ है, इतना कॉमन हो गया हुआ है कि अब तो डेंटिस्ट के पास भी चले जाओ, उसने भी हाइड्रा की मशीन रखी हुई है कि आप हाइड्रा करवा लें। बिल्कुल, देखिए वो कहते हैं काम में गुजारा नहीं होता। जो गली में सैलून है ना, उन्होंने भी ये मशीन रखी है। दो ऑप्शन होनी चाहिए। आप नजफ आप वेट करें, लोगों ने घरों में लेना शुरू कर दिया। आप वेट करें, कल को आप ग्रोसरी करेंगे उसके साथ आपको फ्री में। एग्जैक्टली, ये अच्छा था। एक्चुअली हाइड्रा फेशियल की जितनी हाइप हुई थी आज से कोई 3-4 इयर्स बैक, अब तो वो ऐसे जैसे लगता है कि मैं रेकमेंड भी नहीं करती। हाइड्रा फेशियल बेसिकली इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर हाइपर पिगमेंटेशन एंड ओपन पोर्स, लोग कहते हैं। सीरम्स के साथ आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करवाते हैं, बट इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। बात सिर्फ इतनी होती है कि कर कौन रहा है, ठीक ठीक, आप करवा किस तरह हैं। इज इट अ डॉक्टर, इज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, या एक सैलून की छोटी सी एक वर्कर है जिसको सिर्फ कुछ नहीं आता और उसको दे दी मशीन कि बेटा ये लो पेशेंट और इसको साथ जो दिल करता है करो। अब आपको ये चीज पता है कि किसी की स्किन पे एक्ने हो तो हम उसको हाइड्रा फेशियल रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। अब वहाँ पे होता ये कि जिसके फेस पे एक्ने है, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, जिसको नहीं भी है वो भी आ जाए। एक फेस से एक्ने के बैक्टीरियाज उठा के आप दूसरे फेस पे पुट कर रहे हैं, और ये चीजें हमारे यहाँ हाइजीनिकली आपको पता है इतनी चीजें अवेयरनेस नहीं है, और खास तौर पे सैलून्स में। अब सैलून्स की बात आती है तो मैं सैलून्स के अगेंस्ट बहुत सारी अच्छी ये वाला टॉपिक हम फिर टॉपिक है, और मुझे सारे आपके मामला से ऐसा लगा कि कंटेंटमेंट होना आपके अंदर बहुत जरूरी है सारे मामला को डील करने के लिए। फिर आपको कोई डिट्रैक्ट भी करे तो आपको फर्क नहीं पड़ता।